हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आज हम बात करने वाले हैं कि टोसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर। टोसेंट मेथड का हम प्रयोग करके शेषफल ज्ञात करेंगे। टोसेंट मेथड हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जब भी कोई अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो जो उसका बेस हो और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो दोनों क्या हो, को प्राइम फैक्टर हो, यानी कि वो सह अभाज्य संख्याएं हो, तब वहां पे हम टोसेंट का प्रयोग करते हैं। सह अभाज्य संख्याएं अर्थात कोई भी दो नंबर दिया हो और उनका महत्तम समापवर्तक हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, वही क्या होता है, को प्राइम नंबर है, अर्थात सहभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि टोसेंट हम निकालते कैसे हैं। यदि आप टोसेंट पता कर लिए कि कैसे निकालते हैं, तब ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आप सॉल्व करके आएंगे। मुश्किल से आप 2 से 3 सेकंडों में आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टोसेंट हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर हम ले लें, मान लीजिए हम एक नंबर ले लिए 12, इसका टोसेंट ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना है आपको। जो नंबर ले रहे हैं ना उसका आप अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 12 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हम कर सकते हैं 2 दूना 4 और 4 तियां 12। अब देखिए 12 का टोसेंट ज्ञात करना है, 12 का टोसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। टोसेंट को हम बस टी भी लिख सकते हैं, ओके। 12 का टोसेंट ज्ञात करना तो कुछ नहीं करना, जिसका टोसेंट ज्ञात करना उसमें गुणा करना है। ये नंबर जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य जो फैक्टर हुए हैं उन्हीं को सॉल्व करना। देखिए अगर टर्म रिपीट हो रहा है तो उससे मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बार रखेंगे। कैसे रखेंगे? तो हम एक में से जो रिपीट हो रहा है उसको हम डिवाइड कर लेंगे, 1 - 1/2, इस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हम बता रहे हैं टोसेंट आप बहुत आसानी से भी ज्ञात कर पाएंगे। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है आपको सीखने में, ठीक है। अब ऐसे देखिए दो बार रिपीट हो तो ऐसा नहीं कि 2 बार हम इसे करेंगे, एक ही बार करेंगे चाहे कितनी बार भी रिपीट हो। अब जैसे 3 दिया है तो इसे हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/3। अब देखिए इसे हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 12 गुणे 2 में से 1 घटाएंगे 2 में से 1 गया, 2 गुणे 1 किया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1/2। फिर यहां से गुणे 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2/3। देखिए यहां से हम सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां से करेंगे तो 3 चौको 12, अर्थात 12 का जो टोसेंट आ गया वो हो गया 4। 12 का टोसेंट 4 हो। कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो, इस प्रकार से अगर ना समझ में आ रहा हो तो देखिए हम इसका ट्रिक एकदम बता दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, जिसका टोसेंट ज्ञात करना है उसका आप प्राइम फैक्टर करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। तो अभाज्य गुणनखंड हम याद किए, ठीक है। तो टोसेंट ज्ञात करना है तो जिसका टोसेंट ज्ञात करना हो उसी में आप, ठीक है, ये जितनी बार रिपीट हो उससे मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम एक बार रखेंगे। तो ये कितनी बार है? ये 2 है ना, तो 2 में से 1 आप कम कर दीजिए और बट्टे 2 कर दीजिए। 2 में से 1 करेंगे तो 1 और बट्टे 2 गुणे 3 है ना, तो 3 में से 1 कम कर दीजिए 2/3। देखिए वही मिल गया, क्या सेम प्रोसेस मिला। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत कम समय में हो जाएगा। अब देखिए आज करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल होगा तो 4, यानी कि इसका टोसेंट क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। ये हम टोसेंट बता रहे हैं, इसका प्रयोग हम इस सभी क्वेश्चंस में करेंगे जिसे आप बहुत कम समय में कर पाएंगे। आइए हम एक और नंबर का टोसेंट ज्ञात कर लें। जैसे मान लीजिए कि एक और कोई नंबर हम ले लिए 100, ठीक है। 100 का अगर टोसेंट ज्ञात करना हो, एक बड़ा सा नंबर हम ले रहे हैं 100, इसका टोसेंट ज्ञात करना, तब हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो यहां से हम करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 × 5 = 20 और 20 × 5 = 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 का टोसेंट 100 का टोसेंट ज्ञात करना है, 100 का टोसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 100 गुणे ये 2 है तो 2 में से 1 कम किए 1/2, ठीक है। जितनी बार रिपीट हो उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लेंगे। फिर यहां से 5 है, 5 से 1 कम किए 4/5। ऐसे हम टोसेंट ज्ञात कर लेंगे आसानी से। अब देखिए यहां से हम सॉल्व करें तो 5 गुणे 2 किए 10 हो गया और 10 दहा में 100, यानी कि 10 गुणे 4 करेंगे तो 40, यानी कि 100 का टोसेंट क्या हो जाएगा? 40। लेकिन यदि अभाज्य संख्या दिया हो तब उसका हम गुणनखंड उसका टोसेंट कैसे निकालेंगे? ये देखिए ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, ठीक है, तो इसका तो हम ऐसे टोसेंट ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन यदि प्राइम नंबर दिया हो और उसका टोसेंट ज्ञात करना हो तो उसे तो बहुत आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक 17 दिया, 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका यदि प्राइम नंबर ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना आपको। ये प्राइम नंबर है एक, जब प्राइम नंबर होगा तो उसका टोसेंट बस इससे 1 कम कर देंगे, यानी कि 17 से 1 कम कर देंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए यदि 13 दिया हो, 13 का टोसेंट ज्ञात करना हो तो 13 में से 1 कम कर दीजिए 12 हो गया, ठीक है। मान लीजिए 29 दिया है, 29 भी क्या एक प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट ज्ञात करना हो तो इसका टोसेंट ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 28। बस इस प्रकार से ये टोसेंट निकल जाएगा। ये प्राइम फैक्टर का टोसेंट हम बता रहे हैं और ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो उसका टोसेंट हम बता दिए। अब टोसेंट निकाला आप जान चुके हैं, अब टोसेंट का प्रयोग कहां करेंगे
वो हम बात करें। इस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब बेस हो और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो दोनों को प्राइम फैक्टर हो, यानी कि सह अभाज्य गुणनखंड हो, यानी कि जिसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ एक हो, यानी कि 3 और 17 का एचसीएफ एक ही होगा, ठीक है, तब हम टोसेंट ज्ञात करते हैं। और टोसेंट का प्रयोग हम पावर में भाग देने के लिए करते हैं। जैसे ये मान लीजिए 17 का हम टोसेंट ज्ञात करेंगे तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट हो जाएगा 16। 16 से हम क्या करेंगे, इस पावर में डिवाइड करेंगे। आइए हम टोसेंट का यूज करते हैं क्वेश्चन में। कैसे हम करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे, मात्र 3 से 4 सेकंडों में ही कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि दिया है 71 का पावर 22,001 बटे 23, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो क्या 71 और 23 को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 23 क्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या और उसके साथ कोई भी एक नंबर हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। 23 है, ठीक है, और मान लीजिए 10 है, तो क्या इनका एचसीएफ अगर हम ज्ञात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तो होगा, ठीक है, क्योंकि 10 के बजाय मान लीजिए 71 ही दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 10 है तो 10 का हम फैक्टर करेंगे तो मान लीजिए हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 5। ऐसे हम 23 का कर सकते हैं तो 1 गुणे 23, यानी कि एचसीएफ क्या हो रहा है, कॉमन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। वैसे ही 71 और 23 है, तो 23 जब एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, तो उसके बाद कोई भी नंबर उसे मतलब नहीं है। जब एक प्राइम संख्या मिल गया तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, अर्थात वो एक को प्राइम फैक्टर होंगे। जब को प्राइम फैक्टर है तब एचसीएफ, तब इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, 23 का टोसेंट हम क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 22, क्योंकि अभी अभी हम बताया है कि यदि संख्या अभाज्य संख्या हो और उसका टोसेंट ज्ञात करना हो तो बस हम एक कम कर देते हैं। तो 23 है, 23 से हम एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 22। और टोसेंट का प्रयोग क्या करते हैं, टोसेंट का प्रयोग हम पावर में भाग देने के लिए करते हैं, और सिर्फ टोसेंट का प्रयोग हम एक ही बार करते हैं। तो यहां से हम 22 से हम इसमें डिवाइड कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि 22 हम करेंगे तो 100 बार में कैंसिल, तो यहां से शेषफल 1 बच जाएगा। अब देखिए 71 है, 71 का पावर 1, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, 71। ओके, अब देख रहे हैं कि 71 क्या भाग देने वाली संख्या से बड़ा है, क्योंकि जब हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किए थे तभी हम बताए थे कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है और शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं होता है। तो हम देखें यहां से 71 शेषफल मिला, तो 71 क्या भाग देने वाली संख्या से बड़ा है कि छोटा है, तो भाग देने वाली संख्या क्या 23 है, तो क्या 23 से ये बड़ा है, तो बड़ा है। यदि बड़ा है तो उसी में हम पुनः एक बार भाग दे लेंगे। तो यहां से ज्ञात करेंगे तो रिमाइंडर अर्थात शेषफल करेंगे तो 23 × 69, शेषफल क्या हो जाएगा, 2, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा हो। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको ये क्वेश्चन है कि 71 का पावर 22,001 बटे 23, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, को प्राइम फैक्टर है, ठीक है, सह अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 23 का एक अभाज्य संख्या, जब अभाज्य संख्या एक मिल गया तो को प्राइम फैक्टर ही होगा। तब हमको करना क्या, आप देखिए 23 हम देख रहे हैं कि एक प्राइम नंबर है, जब 23 प्राइम नंबर है तो उसका हम टोसेंट ज्ञात करेंगे, तो जितना नंबर होगा उससे हम एक कम कर देंगे। तो 23 से हम एक कम कर दिए तो क्या हो गया, 22, इसका टोसेंट क्या हो गया, 22। और टोसेंट का प्रयोग हम पावर में भाग देने के लिए करते हैं एक बार, तो यहां से हम 22 से 22 में कैंसिल कर देंगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो जब यहां से शेषफल 1 मिला तो 71 का पावर 1 अर्थात 71। तो भाग देने वाली संख्या हमेशा क्या होती है, छोटा, शेषफल जो हमेशा क्या होता है, भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। तो 71 में हम पुनः 23 से भाग देंगे तो 23 से 69 इनकी रिमाइंडर 2 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, तो और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखें तो सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिया है कि 3 का पावर 147, 3 का पावर 147 बटे 17, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तब देखिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, महत्तम सापर्तक 1 होगा, अर्थात ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, अर्थात सह अभाज्य संख्या है। जब सह अभाज्य संख्या हो गया तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, 1 कम कर लेंगे, 17 से 1 कम कर लिए, 16 हो गया टोसेंट। अब 16 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर दें, तो 16 का टेबल याद होना चाहिए, तो 16 में 144, 16 में 160, तो 16 नवा 144, बस कितना रहा है शेषफल, 3, तो यहां से रिमाइंडर हो गया 3। ओके, 16 नवा 144, शेषफल बच गया 3। अब ये 3 का पावर हो जाएगा, तो 3 का पावर 3, अर्थात हम करेंगे तो 3 3 9 3
27 हो गया। ठीक है, अब क्या 27 भाग देने वाली संख्या से बड़ा है? तो बड़ा है तो हम क्या करेंगे, पुनः उससे हम भाग दे लेंगे, यहाँ से कैंसिल होगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 10। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो मात्र आप इसे 3 से 4 सेकंडों में ही कर पाएंगे, क्योंकि आप देखते ही ये जान जाएंगे कि को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट हो गया 16। 16 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, 16 144 से बचा 3, 3 का पावर 3 करेंगे 27, 27 में 17 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हो गया 10। बस कुछ नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस है तो बहुत कम समय में आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए एक और भी क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन हम ये बताएंगे कि यदि को प्राइम नंबर ना हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो मान लीजिए को प्राइम नंबर है तो हम टोसेंट का प्रयोग कर लिए, लेकिन मान लीजिए को प्राइम नंबर ना हो तब तो वहां टोसेंट लगेगा ही नहीं, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और तो ये देखते हैं। देखिए हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो दिया है कि 7 का पावर 258 बटे 40, इसका शेषफल ज्ञात करिए। देखिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 40 एक सम संख्या देख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ये दिख रहा है कि ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए 40 क्या अभाज्य संख्या है, तो 40 अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो जब 40 यदि अभाज्य संख्या होता तो उसे हम 1 कम कर लेते, वो उसका टोसेंट हो जाता। लेकिन जब अभाज्य संख्या ना हो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका टोसेंट कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले 40 का टोसेंट ज्ञात करेंगे, यहाँ से 40 का टोसेंट निकालें तो 2 दूना 4 दूना 8 25 40। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य फैक्टर कर लेंगे, बस ये आपको करना है, उसके बाद तो ऐसे ही निकल जाएगा इसका टोसेंट। आप कर लिए 2 दूना 4 दूना 8 25 40। अब 40 का टोसेंट ज्ञात करना है, 40 का टोसेंट ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, 40 गुड़े 2 से 1 कम किए 1/2, गुड़े 5 से 1 कम किए 4/5। अब यहां से देख रहे हैं 5 दूना 10, तो 10 चौको 40, यानी 4 गुड़े 4 करेंगे तो 16, अर्थात 40 का टोसेंट क्या मिल गया, 16। अगर अभाज्य संख्या होता है ये तो इससे हम 1 कम करते वो टोसेंट हो जाता, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है तो टोसेंट हम ऐसे ज्ञात करते हैं। तो 40 का टोसेंट निकल गया 16, अर्थात इसका टोसेंट मिल गया 16। अब 16 से हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, अर्थात यहां से रिमाइंडर हो जाएगा 2। आप यहां से करके देख सकते हैं, 16 कम 16, यहां से बचा 9 और 9 अर्थात ये 98 हो गया, तो 16 85 16 छक्के 96, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया 2। ठीक है, शेषफल बच गया 2। अब क्या 7 का पावर 2 हम करें तो 7 का पावर 2 अर्थात हो गया 49। अब 49 क्या भाग देने वाली संख्या से बड़ा है कि छोटा है, तो भाग देने वाली संख्या क्या है 40। तो जब 40 भाग देने वाली संख्या है अर्थात उससे बड़ा है तो 40 हम डिवाइड करेंगे तो यहां से रिमाइंडर हो जाएगा 9। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यदि अभाज्य संख्या है तो उसका टोसेंट ज्ञात करेंगे तो उस नंबर से हम 1 कम कर लेंगे, लेकिन अभाज्य संख्या ना हो तो उसका आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। टर्म कितने बार भी रिपीट हो उसे हम मात्र एक ही बार लिखेंगे। 40 का टोसेंट ज्ञात करना है, इसलिए 40 गुड़े 2 में से हम 1 कम किए 1 और बटे 2, 5 में से 1 कम किए 4 4/5। अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो जो मिलेगा वही इसका टोसेंट होगा। और टोसेंट का प्रयोग हम क्या करते हैं, पावर में भाग देते हैं, तो 16 से भाग दिए 258 में रिमाइंडर बचा 2, 7 का स्क्वायर किए तो 49 भाग देने वाली संख्या से बड़ा है, तो 49 में पुनः एक बार 40 से भाग देंगे तो बच जाएगा रिमाइंडर 9। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये तो था कि को प्राइम नंबर बन रहा है, यानी कि उसका महत्तम 100 तक 1 हो रहा है, तब तो हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। लेकिन को प्राइम नंबर बने ही मत, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए उस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देख लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसे मत। जैसे हम एक क्वेश्चन मान यहां पे लिए हैं कि 12 का पावर 35 बटे 68, इसका शेषफल ज्ञात करना। अब हम देख रहे हैं क्या ये को प्राइम नंबर है, बेस और भाग देने वाली संख्या क्या को प्राइम नंबर है, तो नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर में दोनों संख्याओं का एलसीएम सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन ये 12 है, अर्थात 12 में 2 भी है और 68 में भी 2 है। ठीक है, यानी कि सहभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए महत्तम 100 तक, लेकिन इसमें 2 भी दिख रहा है। 12 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 या 12 अर्थात 2 मिलेगा। फिर ऐसे ही हम 68 का भी यदि फैक्टर करेंगे तो इसमें भी तो 2 होगा। ठीक है, यहां से करेंगे तो 2 और गुड़े और भी कर सकते हैं, मान लीजिए आज किए 2 3 6 2 चौको 8, अभी 34 का भी फैक्टर कर सकते हैं।
34 दूना 68 होता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 भी मिल रहा है, अर्थात 12 को हम मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2, और 68 को भी हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2। आप जानते हैं को प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पे एचसीएफ 1 भी हो 2 भी है, अर्थात 1 नहीं है 2 है। जब 2 है अर्थात वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो जब 12 और 68 को प्राइम नंबर नहीं है तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम आपको बताते हैं। जब ये को प्राइम नंबर नहीं है तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 12 का पावर 1 गुणे 12 का पावर 34, क्योंकि बेस यदि बराबर होता है तो उसके पावर को हम जोड़ लेते हैं। तो 34 और 1 25, यानी कि 12 का पावर 25 हो गया। तो 12 के पावर 25 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बटे 68। अब देखिए क्या 12 का पावर 1 अर्थात 12 होगा। अब देखते हैं कि कैंसिल होता है क्या। तो देख रहे हैं 4 से कैंसिल हो गया, 4 3 12 और ये किए तो 4 1 कम 4, 2 बचा 28, 4 7 28, ये 4 से कैंसिल हो गया। यानी कि सिंप्लीफाई किसे किए, 4 से सिंप्लीफाई किए। जिससे हम सिंप्लीफाई करेंगे उसे हम नोट कर लेंगे, क्योंकि उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली नंबर में, जो शेषफल मिलेगा उसी में उसे हम गुणा करेंगे। अब यहां से देख रहे हैं कि क्वेश्चन मिल गया 3 गुणे 12 का पावर 34 बटे 17। अब क्या हम देख रहे हैं कि को प्राइम नंबर बन गया। यहां से हम देख रहे हैं कि 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या, इससे मतलब ही नहीं है। अब मान लीजिए यहां पे हम ये देख रहे हैं जिसे हम भाग दे रहे हैं उस नंबर को देख रहे हैं क्या वो अभाज्य संख्या है। जब ये अभाज्य संख्या है तो ऊपर कोई भी नंबर हो वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसका एचसीएफ क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जब एचसीएफ 1 मिल जाएगा तो इसका टोसेंट हम निकालेंगे तो टोसेंट क्या हो गया 16, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है तो उसका टोसेंट 1 कम कर लेते हैं, तो 17 में से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 16। अब क्या हम 16 से भाग देंगे, क्योंकि हम पावर में ही टोसेंट का डिवाइड करते हैं, टोसेंट से हम भाग देते हैं पावर में। अब 16 से किए तो 16 दूना 32, यहां से रिमाइंडर क्या हो गया 2। ओके, अब यहां से रिमाइंडर 2 हो गया, अर्थात ये हो गया 3 गुणे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 144। ठीक है, यहां से 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, यानी कि 3 गुणे 144। अब यहां से हम गुणा करें तो 3 चौक 12 2, हासिल 1, फिर 3 चौक 12 1 13, फिर 3 कम 3 1 4, 432 मिल रहा है। क्या 432 भाग देने वाली संख्या से बड़ा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं कि को प्राइम नंबर बन रहा है, यहां से को प्राइम नंबर बन रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, यहां से बन रहा है। अगर यहां से बनता को प्राइम नंबर तो हम इससे डिवाइड करते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर यहां से बन रहा है, हम इस प्रकार से यहां से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम यहां से इससे डिवाइड करेंगे। हम देख रहे हैं क्या ये भाग देने वाली संख्या से बड़ा है, तो बड़ा है, तो यदि बड़ा है तो पुनः हम उसे हम भाग दे लेंगे। अब 17 से हम भाग दे तो देखें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, इतिहास करेंगे। मान लीजिए 432 में हम भाग दे लें तो करेंगे तो 17 दूना 34। ठीक है, 13 में 4 गया 9, फिर ये 92 हो गया, 17 पच्चे 85 होता है, 17 पच्चे 85, यहां से बच गया 7, यानी कि यहां से रिमाइंडर क्या मिल रहा है 7। हम 432 में 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा 7, शेषफल मिल गया 7। लेकिन क्वेश्चन तो ये था, और जब क्वेश्चन ये था तो हम किससे सिंप्लीफाई किए थे, 4 से। जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई करेंगे उससे हम लास्ट में गुणा कर लेते हैं, तो 7 में हम 4 से गुणा कर लेंगे तो 7 चौको 28, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 28। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि को प्राइम नंबर ना दिया हो तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, उसे हम को प्राइम बनाएंगे। ठीक है, जब को प्राइम बन गया तो फिर वही प्रोसेस करना है। 17 का रिमाइंडर 17 का टोसेंट हो गया 16, 16 से हम डिवाइड कर देंगे तो सेम प्रोसेस मिल जाएगा। हो गया 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 गुणे 3 की हो गया 432। लेकिन टोसेंट तो यहां से बना है ना, बस ये बात आपको ध्यान देना है, टोसेंट यहां से बना है, इसलिए हम यहां इससे हम देखेंगे कि क्या जो शेषफल मिला है वो छोटा है कि बड़ा। यदि बड़ा है तो हम इससे डिवाइड कर लेंगे पुनः एक बार। अब जो रिमाइंडर मिला हम सिंप्लीफाई किए 4 से, जिससे हम सिंप्लीफाई करेंगे उसे गुणा कर लेंगे। ओके, ये 28 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।